श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम का समापन करने से पहले अंतिम स्कंद 12 अध्याय 2 व 3 में कलियुग के लक्षण इस प्रकार बताते हैं। कलियुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.2.1। एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। श्रीमद् भागवतम 12.22। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर रहेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय कामशास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। श्रीमद् भागवतम 1.2.2.3। मनुष्य एक आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा। जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। श्रीमद् भागवतम 1.2.2.4। निर्धन व्यक्ति को असाधु माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। श्रीमद् भागवतम 1.2.2.5। उदर भरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। श्रीमद् भागवतम 1.2.2.6। पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी। समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त करेगा। श्रीमद् भागवतम 1.2.2.7। कलियुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में छोटे हो जाएंगे और धार्मिक सिद्धांत विनिष्ट हो जाएंगे। राजा प्रायः चोर हो जाएंगे। लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.2.1-2 कलियुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य क्षुद्र दृष्टि वाले, अभागे, पेटू, कामी तथा दरिद्र होंगे। स्त्रियां उल्टा होने से एक पुरुष को छोड़कर बेरोक टोक दूसरे के पास चली जाएंगी। श्रीमद् भागवतम 1.2.3.3.1। शहरों में चोरों का दबदबा होगा। राजनैतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे और तथाकथित पुरोहित तथा बुद्धिजीवी अपने पेट व जनांगों के भक्त होंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.3.3.2। ब्रह्मचारी अपने व्रतों को संपन्न नहीं कर सकेंगे और सामान्यतः अस्वच्छ रहेंगे। सन्यासी लोग धन के लालची बन जाएंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.3.3.3। व्यापारी लोग क्षुद्र व्यापार में लगे रहेंगे और धोखाधड़ी से धन कमाएंगे। आपातकाल न होने पर भी लोग किसी भी अधम पेशे को अपनाने की सोचेंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.3.3.5। नौकर धन से रहित स्वामी को छोड़ देंगे भले ही वह संत सदृश उत्कृष्ट आचरण का क्यों न हो। मालिक भी अक्षम नौकर को त्याग देंगे भले ही वह बहुत काल से उस परिवार में क्यों न रह रहा हो। श्रीमद् भागवतम 1.2.3.3.6। मनुष्य कंजूस तथा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे। वे अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को त्याग कर साले तथा सालियों की संगति करेंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.3.3.7। शूद्र लोग भगवान के नाम पर दान लेंगे और तपस्या का दिखावा कर, साधु का वेश धारण कर अपनी जीविका चलाएंगे। धर्म न जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों पर प्रवचन करने का ढोंग रचेंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.3.3.8। लोग थोड़े से सिक्कों के लिए शत्रुता ठान लेंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर स्वयं मरने तथा अपने संबंधियों को मार डालने पर उतारू हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.3.4.1। लोग अपने बूढ़े माता पिता, बच्चों व अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएंगे तथा अपने पेट व जनांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.3.4.2। हे राजन, कलियुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विपथ हो जाएगी। तीनों लोकों के नियंता तक भगवान के चरण कमलों पर अपना शीश नवाते हैं, किंतु इस युग के क्षुद्र एवं दुखी लोग ऐसा नहीं करेंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.3.4.3। अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों का सागर है फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम 1.2.3.5.1।
हे राजन, सत्ययुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद्भागवतम 1-2-3-5-2। ऐसा ही श्लोक विष्णु पुराण 6.217, पद्म पुराण उत्तरखंड 72.25 तथा बृहनारदीय पुराण 38.97 में भी पाया जाता है।